आख्याहि मे को भवानोग्र रूपो नमोऽस्तु ते देववर प्रसीद विज्ञातुमिच्छामि भवन्तमाद्यं नहि प्रजानामि तव प्रवृत्ति। हे विश्वरूप, हे भयंकर स्वरूप वाले, हे काल रूप भगवान, आप कौन है? एक तरफ आप दिखा रहे हैं कि आप ही लोग को इस सृष्टि में भेज रहे हैं, आप विष्णु रूप में पालन पोषण भी कर रहे हैं, लेकिन ये कौन सा आपका भयंकर रूप है जिसके द्वारा आप संसार के सारे जीवों का नाश कर रहे हैं? ये विशाल मुख, बड़े बड़े दांत और सारे धरती के प्राणी उसमें प्रवेश कर रहा है और आप सबको चबा रहे हैं, बड़े बड़े जिह्वा से सबको चाट रहे हैं, आपकी अग्नि में सारे के सारे लोग भस्म हो रहे हैं। ये कौन सा आपका रूप है? क्योंकि आपको मैं बचपन से देखा हूँ, बहुत ही सीधा साधा सुंदर श्यामला रूप। आपको लोग आगे अर्जुन ही कहेंगे, मैं अनजाने में आपको मजाक में ज़्यादा ग्वाले मित्र सखा कहकर आपका अपमान के मजाक उड़ाए, लेकिन उसी स्वरूप में यह भयंकर स्वरूप धारण करने वाले आप कौन हैं? मुझे आप अपना परिचय दीजिए, क्योंकि मैं इस समय कुछ भी नहीं समझ पा रहा हूँ। और यह जो प्रवृत्ति आप धारण किए, मैं जो रूप आपका देख रहा हूँ, इसमें आप सबको चबा रहे हैं, नाश कर रहे हैं। इसका उद्देश्य क्या है? अब सारे जीवों को क्यों दिखा रहे मुझे? तो हमें वर्णन करें। आगे अब सुनेंगे, भगवान बोले कि मैं काल स्वरूप में प्रेरित हो गया हूँ और अर्जुन मैं सबको खत्म कर दिया हूँ। तो युद्ध करो या न करो, लोग नहीं रहेंगे, इनका काम खत्म कर दिया। तू निमित्त बनोगे और विजयी बनो। आगे भगवान बताएंगे। तो यह भगवान का काल स्वरूप है। अर्जुन जनाना चाह रहे हैं, आख्याय मे को भगवान उग्र रूप। ऐसा उग्र रूप वाले आप कौन है? भगवान बोले मैं काल स्वरूप हूँ। नमो अस्तु ते देवर प्रसिद्ध। पहले मैं आपको प्रणाम करता हूँ, मैं बहुत डर रहा हूँ कहीं क्रोध आपकी मुझ पर ना हो जाए। हालांकि भगवान बाद में अर्जुन को समझाते हैं, तो मत डरो, माँ विमुढ़ भाव हो। तू ही क्यों डर गया मुझसे? तेरा ऐसा भाव क्यों हो गया? मैं अपने भक्तों पे कभी नाराज होता हूँ क्या? भगवान अर्जुन को उलाहना देते हैं, तुम ऐसा क्यों सोचते हो? क्योंकि जो मेरा आश्रित भक्त हो गया, वो किसी भी परिस्थिति में, किसी भी देश काल अवस्था में हो, मैं उसका सदैव रक्षा करता हूँ। भक्त को डरने की आवश्यकता नहीं है। जो मेरा शरणागत हो गया, मेरा आश्रय ले लिया, उसे किस बात का डर है? डर है वो जो मुझसे दूर है, उससे डरने की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि मैं कालों का काल महाकाल हूँ, और जब मैं अपने भक्त के माथा पे हाथ रख देता हूँ तो उसे डरने की आवश्यकता नहीं है। भगवान अर्जुन को बोले, तो मुझे समझा नहीं, ये विमूढ़ भाव, मुझसे डर रहे हो? माँ किसी भी रूप में अपने बच्चा के सामने आए, आँख जराते हुए, साड़ी से अपना सर पल्ला से ढक कर आए, कैसा भी मुख बनाए, लेकिन बच्चा हंसने लगता है, मम्मी मम्मी मम्मी। ना पहचाने तो बच्चा डर जाएगा। ये मालूम है कि मेरी ही माँ रूप बदल के आ रही, तो बच्चा कोई माँ से डर नहीं सकता। वैसे ही भगवान कहते हैं कि मेरे सिवा दूसरा कौन है? हर रूप में मैं ही हूँ, और मुझसे तुम डर रहे हो? मैं किसी रूप में आ जाऊँ, क्रोध करते हुए आओ, डरावना बनकर आओ, तुम मत डरना, मेरे भक्त कभी मत डरना, क्योंकि मैं अपने भक्तों का सदा हितकारी हूँ। जो इसको जान जाता उसे शांति। आप खाली इतना समझ लें कि भगवान मेरा सबसे बड़ा मददगार है, आपके मन से टेंशन खत्म हो जाएगा। सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांति मृष्टि। केवल ये जानने से कि हमारे परमात्मा ही हमारा सबसे बड़ा हित ऐसी है। आज जब मैं इनके शरण में हूँ और इनका हाथ मेरे सिर पर है, तो मुझे क्या डरने की आवश्यकता है? इनसे शक्तिशाली कौन है? न समस्त अभ्यधिक कुतो अन्य लोकत्र प्रतिमा प्रभाव। इनके जैसा भी कोई नहीं, इनसे बड़ा कौन हो सकता है? ऐसा सोचकर जो भगवान के शरणागत होगा, उन्हें डरने की आवश्यकता नहीं है। भगवान पर भरोसा करने की जरूरत है, विश्वास बढ़ाने की आवश्यकता है। और जितना भगवान पर आपका विश्वास बढ़ेगा, उतना ही आप निर्भीक रहेंगे, उतना ही सुरक्षित रहेंगे, उतना ही आपके जीवन में आनंद आएगा। डरता कौन है? जो भगवान से दूर है। इसलिए हम लोग संकल्प लें कि हम अपने प्रभु के शरणागत रहेंगे और हर रूप में अपने प्रभु को ही देखेंगे। वृंदावन विहार।